एक दिन वो आया और लड़की के शरीर को ऐसे देखा जैसे कुछ भूल चुका हो, फिर ऑकवर्डली निकल गया। मैंने सोचा, भाई स्योवन, तू ये जानबूझकर कर रहा है क्या? लड़की बाहर बैठी थी, शेर पर। स्योवन बोला, मादा शेर शेर पर नहीं बैठती, नहीं तो गुरु को गैस हो जाती है। लड़की वहां से उठी और बुद्ध मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे आंख लग गई। स्योयुअन ने चुपके से कंबल ओढ़ाया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही पक रहा था। और फिर जब लड़की सो रही थी, स्योयुअन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन लड़की जाग गई। वो डर गई, घबरा गई और खुद को बुद्ध के सामने जाकर माफी मांगने लगी। अब लड़की का रवैया बदल गया था। वो पहले बुद्ध को निहारती, फिर ड्राइव पर निकलती, लेकिन स्योयुअन का अंदरूनी तूफान थमता नहीं। तूने मेरी दवा की बोतल तोड़ दी, स्योयुअन ने झुंझलाकर कहा। हार्मोन गड़बड़ा गए थे, उसकी किरण बांह किसी काम की नहीं रही। आखिरकार वो अपनी इच्छाओं से हार गया। लड़की को पानी में घसीटा और फिर खुद बाहर निकल गया, उस घाटी में जहां सालों से सिर्फ साधु सिर धोते हैं। न कोई गाय, न भेड़, बस वो और उसकी अधूरी इच्छाएं। और उसका सुख बस एक धोखा था। वो बुद्ध को छोड़कर वो अपने पाप में डूबता चला गया। फिर एक रात सब उजागर हो गया। गुरु ने देख लिया, पाप का जलयान डूब गया। लड़की जब मंदिर में आई थी, वो जैसे मुर्दा थी, लेकिन स्योयुअन के इंजेक्शन से वो चमत्कारी ढंग से ठीक हो गई। अब जब लड़की स्वस्थ थी तो उसे जाना था, पर स्योयुअन का मन अब मंदिर में नहीं लगता। वो भाग गया, पीछे छोड़ गया सिर्फ बर्बादी। 10 साल बाद जब गुरुमा जीजू को स्योयुअन की खबर मिली तो उसने फिर से अपनी पुरानी साध्वी वेशभूषा निकाल ली। पर अब स्योयुअन पहले जैसा शांत साधु नहीं रहा। उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, क्योंकि वो अब एक भूत बन गई थी। मंदिर अब खाली था, बुद्ध की मूर्ति गायब थी, पर जीजू अब भी शांति में थी। उसने मंदिर के फर्श पर एक कविता लिखी और स्योयुअन को कहा, इस कविता को खून से काट। स्योयुअन का खून खौल गया, लेकिन ये उसकी सजा थी। जब पुलिस आई तो वो फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि अब न बुद्ध उसके पास थे, न खुदा, बस एक पाप जो कभी